सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। हम आज बात करेंगे तानपुरे पे कौन गा सकता है। तो तानपुरे पे आप कहेंगे ऐसा कैसे तानपुरे पे? तानपुरे तो हर कोई गा सकता है, सही बात है। लेकिन जब आप तानपुरा चालू करके गाते हैं तो जिन लोगों को सुर का ज्ञान नहीं है, स्वर का ज्ञान नहीं है, स्वर का ज्ञान मतलब कि एक सा चल रहा है और किसी भी इंस्ट्रूमेंट की मदद के बगैर आप उसका ग म प वो रेफरेंस से किधर है, अगर उसको पहचान लेते हैं और गाते हैं एकदम सुर में, एकदम पक्का। ऐसा नहीं कि एक बार गाया और दूसरी बार गलत आया, ऐसा नहीं। कभी भी गाओ आपका वो सुर में होना चाहिए, यानी जिसको सुर का ज्ञान हो गया है वो तानपुरे पे गा सकता है, सिर्फ तानपुरे पे। और हाँ, एक बात बता देता हूँ कि मेल तानपुरा और फीमेल तानपुरा इस तरह से होता है। तो जो फीमेल है वो फीमेल तानपुरे पे गाएंगे और जो मेल है वो मेल तानपुरे पे। तो इसके हिसाब से आपको सेट करना है। और जैसे ये फीमेल तानपुरा है ना, वैसे मेल तानपुरा होता है। तो उस हिसाब से आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो यहाँ पे बात अपनी ये ख़त्म हो गई कि कौन गा सकता है, जिसको स्वर का ज्ञान है वो। अभी स्वर का ज्ञान करने के लिए क्या करें, तो प्रैक्टिस आपको अलंकार से लेके सभी जो करते हैं वो करनी पड़ेगी किसी के मार्गदर्शन में। और हारमोनियम तो चाहिए ही, क्योंकि सा के बाद रे किधर है, ग किधर है, उसकी आवाज़ कैसी है वो आपको मालूम नहीं है। तो आपको हारमोनियम, कोई भी हारमोनियम, और मतलब कोई भी मीन्स के ट्यून होना चाहिए, है ना। पुराना हो छोटा हो ऐसा कुछ नहीं। बड़ा हारमोनियम कोई प्रोफेशनल हो तो उसमें से अच्छी आवाज़ निकलती उसमें से, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन सीखने के लिए आपको अगर सा मिल जाता है सुर में तो बहुत अच्छी बात है। और कोई छोटा सा कीबोर्ड हो तो भी चलता है ना, छोटा सा एकदम छोटा वाला, लेकिन वो ट्यून होना चाहिए, वो टॉय वाला नहीं होना चाहिए। तो उसमें आप सा को पकड़ के या हारमोनियम पे इस तरह से सा, है ना, चला के उसकी मदद से फिर आप सारे गामा बजा के, सारे गामा आपको सीखना पड़ेगा। 7 सुर है और टोटल 12 सुर है कोमल तीव्र। तो ये कीबोर्ड को समझकर फिर उसको आप अलंकार उसके साथ गाइए। और सभी स्वरों को बारी बारी, सभी यानी पहले शुद्ध स्वर यानी बिलावल थाट है तो उसको आप बार बार गाइए, बजाइए। 2-4 छोटे अलंकार जो एकदम सिंपल, एकदम सिंपल, सा सा रे रे सा रे ग म, इस तरह के अलंकार को बार बार सुनिए, गाइए। और अलंकार ताल के साथ होता है, लेकिन फिलहाल हम तानपुरे बात करते हैं सुर की, इसलिए तानपुरा चला के फिर आप उसके साथ साथ हारमोनियम की या कीबोर्ड की मदद से उसको आवाज़ को पहले सुनिए आप कि रे किधर है, गा किधर है, उसके बाद उसके साथ साथ गाइए। और जब आप बिना हारमोनियम के, किसी की मदद के बगैर आप जब गाने लगेंगे, है ना, उसका कोई टाइम नहीं होता, बहुत समय लगता है उसके लिए। तो कितना टाइम लगता है वो तो वक्त ही बताता है, लेकिन महीनों में नहीं होता है, वो बात पक्की है। तो सा गाने के बाद, सा सुनने के बाद मतलब तानपुरे पे, फिर आप जब स्वर, कोई भी सुर को जब गाते हैं, कोमल तीव्र हर एक स्वरों को अच्छी तरह से एकदम सच्चे और पक्के स्वर लगने लगे, तभी सिर्फ तानपुरे पे आप गाना चाहिए। नहीं तो थोड़ा सा भी 19-20 अगर सुर आप गाते हैं तो वो प्रैक्टिस फिर आप तानपुर पे करते रहेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए ये संगीत जो है वो गुरुमुखी ज्ञान है। आपके सामने कोई होना चाहिए, आप सुर में है कि नहीं बताने के लिए, ताल में, सुर में, हर एक चीज़ बताने के लिए। लेकिन हर वक्त आपके सामने कोई रहता नहीं है, तो आजकल हमारे पास हारमोनियम और कीबोर्ड भी आ गया है। पहले तो नहीं था, सिर्फ तानपुरे पे था, इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत ही मुश्किल था। आप हारमोनियम पे आप देख सकते हैं पा किधर का है, ग किधर है। तो ये सारे सुरों को बार बार सुन के, गा के सुरों को पक्का करें। और फिर अलंकार भी बजाइए, उसका भी वीडियो मैंने डाला हुआ है, उसको आप देख लीजिए सही तरीके से अलंकार को बजाना कैसे चाहिए। अलग अलग ताल, अलग अलग स्केल, अलग अलग थाट, उसमें आप अलंकारों को बजाइए। और तानपुरा बजाते बजाते आप, कभी ऐसा लगता है कि ये तानपुरा बंद कर दो क्योंकि ये तो हमें डिस्टर्ब करता है, उसका कारण यही है कि उसमें से गुंजन है चारों तार की, है ना। 4 तार किस टाइप के कौन से होते हैं, कैसे ट्यून होता है, सब वो और भी वीडियो आपको मिल जाएंगे, है ना, उसमें से आप देख सकते हैं। लेकिन आपको मिलाना नहीं है, अभी आजकल रेडीमेड वेब एप्लीकेशन आ गई है, ये जो फ़ोन में के अंदर है, तो वो उसमें से आप करके कर सकते हैं। तो उसमें आपको सिलेक्ट करना है कि भाई सी में जी शार्प से लेके सी शार्प तक, ऐसा कुछ डी शार्प, कोई भी सुर में आप प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन जो सुर में मिलाना चाहे वो सुर में तानपुरे पे वो तानपुरा बजना लगता है एप्लीकेशन में।
तो एप्लीकेशंस आजकल बहुत आ गई है, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। तो जो मैनुअल तानपुरा तो है वो तो ट्यून करना ऐसा किसी को आएगा नहीं, आप ट्यून करके लाएंगे, कहाँ से लाए तानपुरा, इतना खर्चा करें, तो मोबाइल में आप बजा लीजिए, कोई बात नहीं। वैसे ओरिजिनल जो डायरेक्ट तार की आवाज़ आती है वो बात अलग है, लेकिन आप फ़िलहाल ये एप्लीकेशन से काम चलाइए, तानपुरा बजेगा, जो चाहे वो स्केल में आप तुरंत बजा सकते हैं, और वो बेसुरा मतलब वो उतरेगा नहीं, चढ़ेगा नहीं, इसलिए आपको टेंशन नहीं है। लेकिन जो आप गाते हैं उसके साथ जब आप बेसुरे होते हैं तो फिर क्या होता है, वो तानपुरा जो है वो आवाज़ को उसके साथ मैच नहीं करता है, आपकी आवाज़ जब बेसुरी होती है तो। इसलिए जो बेसुरापन आपको लगता है प्रैक्टिस वक्त तानपुरे के साथ, तो इसका कारण यही है। इसलिए आप कहते हैं कि नहीं उसको बंद करिए, मुझे तानपुरा के साथ नहीं अच्छा लगता है, क्योंकि तानपुरा जब भी आप बेसुरा गाओगे तो तानपुरा उसके साथ मैच नहीं करेगा, और इसलिए आपको अच्छा नहीं लगता है वो आवाज़। हाँ, तो इसलिए तानपुरा को चालू रखिए और अपने आप को ठीक करिए। तानपुरा तो ठीक है, उसको बंद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप हो सके उतनी प्रैक्टिस करिए अच्छे मार्गदर्शन के साथ, और हारमोनियम की मतलब मदद लीजिए, उसमें स्वर को सुनिए और उसके साथ मैच करिए ठीक से, और फिर धीरे धीरे स्वर का ज्ञान हो जाए, फिर सिर्फ तानपुरे पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तानपुरा जो ऐसी चीज़ है, तानपुरा मतलब कि वो पूरा एक साइंस है फ्रीक्वेंसी का। 4 तार होती है, उसकी जो गुंजन होती है वो अलग अलग किस तरह से ट्यूनिंग होता है, और ट्यून उसके साथ साथ उसके सहायक नाद किस तरह से मतलब वो बजते हैं, वो दिखाई नहीं देते, सुनाई नहीं देते आपको, लेकिन धीरे धीरे वो आपको वो भी सुनाई देगा सहायक नाद क्या होता है, और किस तरह से ये तानपुरा संगीत में ये इतना उपयोगी है, क्यों बजाते हैं ये। वो स्वर का ज्ञान होने के बाद आपको पता चलेगा कि क्यों हम तानपुरे पे गाते हैं। देखिए तानपुरे पे वही गा सकता है जिनको सुर का ज्ञान हो गया हो, नहीं तो आप हारमोनियम या कोई भी छोटा सा कीबोर्ड है उस पर आप आवाज़ को सुनिए, सुरों को, और उसके साथ अलंकार की प्रैक्टिस करिए, स्वरों की प्रैक्टिस करिए। धन्यवाद, बस इतना ही। नमस्कार।